दोस्तों, कुछ लोगों को जिल्लत भरी जिंदगी जीने की आदत होती है। इनकी आदतें कुत्ते की दुम की तरह होती हैं कि कभी भी सीधी हो ही नहीं सकती। और वैसे ही आदत आजकल के पेपराजी की भी है। अपने आप को इन सो कॉल्ड स्टार्स का डाई हार्ड फैन कहने वाले और ये पेपराजी दोनों के दोनों नाली के वो मेंढक हैं जिनको गोल्ड की ईंट पर बिठा दो तो भी छलांग नाली में ही मारेंगे। हम इतने तीखे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं वो हम आपको अब बताएंगे। अभी दिवाली के दिन बच्चन परिवार के डाई हार्ड फैंस और पेपराजी उनके घर के बाहर खड़े थे। फैंस को उम्मीद थी कि बच्चन परिवार बाहर आएगा और टेरेस से हाथ हिलाएगा, तो पेपराजी को भी ये उम्मीद बन गई कि इसी बहाने उन्हें फोटोज क्लिक करने का मौका मिल जाएगा। खाली ठुल्लड़ बेरोजगार घर से फालतू लोग जिनको उनके खुद के घर में कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, उनकी गली का कुत्ता भी उनकी तरफ नहीं देखता, तो वो अपने आप को डाई हार्ड फैन बताते हैं क्योंकि इनके पास काम धाम तो कुछ होता नहीं है, तो मुंह उठाए पहुंच जाते हैं किसी न किसी नाचने गाने वाले के घर के बाहर। और त्योहार के दिन भी इन बंदों को 4-6 घंटे वेट करना होता है कि सो कॉल्ड स्टार्स बाहर आएंगे और इनको मिठाई का डब्बा पकड़ाएंगे। लेकिन 4-6 घंटे इंतजार करने के बाद क्या मिलता है? कुत्ते की तरह लताड़। जी हाँ, बच्चन परिवार के इंतजार में बाहर खड़े ठुल्ले फैंस और पेपराजी को खड़े खड़े जब कई घंटे बीत गए तो घर से बाहर आई जीती जागती चुड़ैल, सॉरी जया बच्चन। और जया बच्चन ने पेपराजी और वहां पर खड़े ठुल्ले लोगों को जो कुत्ते की तरह लताड़ लगाई, फटकार लगाई, वो मीडिया की सुर्खियां बन चुका है। लेकिन हैरानी की बात है कि वहां खड़े फालतू लोग और पेपराजी तब भी जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ऐसे कुत्ते की तरह लताड़ तो उन्हें आए दिन उन्हें उनके घर में भी मिलती रहती है, तो उन्हें ऐसी बेइज्जती की आदत होती है और उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता। लेकिन डायन बच्चन कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला और वहां खड़े लोगों के साथ में पेपराजी को भी धक्के देकर वहां से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी कुछ पेपराजी और फैंस अपनी बेइज्जती सहते हुए वहीं जमे रहे, तो गार्ड्स ने उन्हें लगभग कॉलर पकड़कर वहां से दूर फेंका और पेपराजी के कैमरे तक छीन लिए। उसी समय वहां पर अमिताभ बच्चन की गाड़ी आ जाती है। ये देखकर गार्ड्स ने और तेजी से और ज्यादा स्पीड से वहां खड़े लोगों को गाय भैंस की तरह हाँकना शुरू कर दिया। जिस समय गार्ड्स वहां खड़े बेरोजगार ठुल्लों को धक्का देकर भगा रहे थे, उस समय थाली में छेद वाली आंटी उन्हें लगातार चीख चीख कर भला बुरा कह रही थी। 15-20 मिनट जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद 4-6 घंटे वेट करने के बाद ठुल्ले फैंस अपने अपने दोस्तों के पास जाकर डींगे हाँक रहे होंगे कि हम अमिताभ बच्चन के घर गए थे उनसे मिलने के लिए, जैसे अमिताभ और जया बच्चन ने उनका वहां पर फूल माला से स्वागत किया हो। ये नहीं बताया होगा कि कुत्ते की तरह फटकार लगी थी। दरअसल ऐसे मूर्खों की वजह से ही ये दो कौड़ी की नचनियां अपने आप को आज की डेट में भगवान समझकर बैठे हैं। यही हाल अभी कुछ दिन पहले हुआ था जब जया बच्चन और अभिषेक बच्चन मध्य प्रदेश उज्जैन में किसी मंदिर में गए थे। लेकिन कुछ ठुल्ले मूर्खों को और उनके पेपराजी को कभी अकल नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि आत्मसम्मान किस चिड़िया का नाम है। डाई हार्ड फैन और पेपराजी वही लोग बन सकते हैं जिन्हें खुद के घर में कुत्ता भी नहीं पूछता और जिनमें आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। दरअसल कल हम ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ रहे थे अमिताभ के बारे में, जिसमें इस इंसान के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ था कि ये सबसे बड़े एक्टर हैं, महान हैं, सुपरस्टार हैं, बहुत ही हम्बल हैं, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये लिखी थी कि ये बहुत ही ज्यादा संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाले अभिनेता हैं। लोगों में इनकी इतनी अच्छी इमेज है कि लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। बकायदा इनका एक मंदिर बना हुआ है जो कि कलकत्ता में है, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि वहाँ देवी देवताओं के मंदिरों की तरह बकायदा इन साहब की आरती गाई जाती है, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है, सुबह शाम दोनों समय पूरी तरह भगवान के जैसे इनकी पूजा होती है। और ऐसा भी नहीं है कि 2-4 लोग ये ड्रामा करते हैं, दूर दूर के लोग उस मंदिर में इस इंसान के दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। ये हाल है इस देश में। हम अमिताभ पर एक कंप्लीट वीडियो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ कुछ खास बातें बताएंगे जिनसे ये पता चलेगा कि ये इंसान पूजा करने के योग्य तो दूर, इज्जत करने के लायक भी नहीं है। पहले बात करते हैं इनके गुणवान और संस्कारी इमेज के बारे में। लोगों को यही लगता है कि ये जनाब औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं।
अमिताभ बच्चन का अपनी फिल्मों की लगभग हर हीरोइन के साथ नाम जुड़ता था। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि नाम लेते लेते आप थक जाएंगे। ज्यादातर लोगों को अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी याद रहती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा महान लव स्टोरी थी। मौसमी चटर्जी, जीनत अमान, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, जया प्रदा, अमृता सिंह, किमी काटकर, ये थोड़े से वो नाम हैं जो मीडिया में सुर्खियों में बनते थे। रेखा तो वर्ल्ड वाइड फेमस थी ही एज अ गर्लफ्रेंड। इसके अलावा हेमा मालिनी के साथ भी इनका नाम जुड़ा था और ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को अमिताभ संग काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं जब जीनत अमान ने शादी करने को कहा तो उसे भी साइडलाइन कर दिया। उसी तरह परवीन बॉबी अपने करियर के जब शिखर पर थी तो उसे भी प्यार के जाल में फंसाया और जल्दी से साइडलाइन कर दिया। परवीन बॉबी जब मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी तो इस महानायक ने कभी भी उनकी मदद नहीं की, बल्कि ब्रेकअप करने के बाद ऐसे दिखाया जैसे ये उन्हें जानते तक नहीं है। बॉलीवुड में एक फिल्मी पार्टी चल रही थी। इंडस्ट्री के सभी स्टार्स उस पार्टी का हिस्सा थे। पार्टी शुरू होने के बाद अमिताभ अपने फ्रेंड डैनी के साथ उस पार्टी में पहुंचे। तब अमृता सिंह, सैफ अली खान की एक्स वाइफ, वहां से जाने वाली थी। पार्टी खत्म करके घर जाने वाली थी। अमिताभ की रिक्वेस्ट पर अमृता थोड़ी देर और रुकने को राजी हो गई। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी तो डैनी ने अमृता को अपने साथ डांस करने को कहा और दोनों स्टेज पर जाकर डांस करने लगी। ये देखकर महानायक से रुका नहीं गया। संस्कारी महानायक स्टेज पर गए, डैनी को पकड़कर एक तरफ किया और अमृता सिंह को कस के अपनी बाहों में भरकर किस करने लगी अचानक से। और ऐसा नहीं है कि किस करके छोड़ दिया, काफी देर तक अमृता सिंह को अपनी बाहों में पकड़े रहे, कस के पकड़े रहे। उसके बाद अमृता को जब छोड़ा तो अमृता रेस्ट रूम की तरफ भाग गई और मजे की बात है कि ये संस्कारी बाबा भी अमृता के पीछे पीछे उसी रेस्ट रूम की तरफ चले गए। कहा यह भी जाता है कि तब अमिताभ और अमृता का अफेयर चल रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के साथ डांस करते हुए देखकर संस्कारी बाबा जेलस हो गए और जाकर अमृता सिंह के मुंह से मुंह लगाकर उन्हें सांस देने लगे। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन दिनों अमृता सिंह का विनोद खन्ना के साथ अफेयर चल रहा था और विनोद खन्ना के साथ अमिताभ का मनमुटाव इतना ज्यादा था कि महानायक ने अपनी पावर और हैसियत का प्रयोग करके विनोद खन्ना को कई फिल्मों से निकलवा दिया था। लेकिन कोई खूबसूरत लड़की विनोद खन्ना को डेट कर रही थी और अमिताभ को घास तक नहीं डाल रही थी। तो ये इतनी ज्यादा खुन्नस बैठ गई इस बात से कि उस पार्टी में संस्कारी बाबा ने अमृता सिंह को चूम लिया ताकि विनोद खन्ना की बेइज्जती हो कि विनोद खन्ना की गर्लफ्रेंड को किसी ने चूम लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी ने इसके खिलाफ ना तो कोई बात की, ना मीडिया में ज्यादा चर्चा हुई। और इसका कारण था कांग्रेस पार्टी से नजदीकी, जो कि सत्ताधारी पार्टी थी। साथ ही राजीव गांधी से याराना, जो कि महानायक के बचपन के दोस्त थे। यही कारण था कि महानायक उस दौर में किसी से भी पंगा ले लेते थे और उन्हें फिल्मों से निकलवा देते थे या उनका रोल कट करवा देते थे।